हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जी हाँ, मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पहले पढ़ाया था, थोड़ा सा बस समझाया था, ओवरव्यू दिया था चैप्टर ओवरव्यू वाली वीडियो में। आज हम डिटेल में करेंगे और एक्सरसाइज 1 हमारी हो गई है। एक्सरसाइज 1 डिपेंड थी बेसिक्स ऑफ एक्सपोनेंट्स पर। जब आपको एक्सरसाइज 1 कराई थी तो वहाँ पर भी ये बताया गया था, आपने सुना होगा, आपको याद होगा, आपने देखी होगी वीडियो तो, कि ये क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली कर सकते हैं अगर हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पता हो तो आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको पढ़ाएंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, और ये आपका होमवर्क है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स समझने के बाद जो एक्सरसाइज हमने कर ली पहली वाली, उसके क्वेश्चंस आप ट्राई करना और मुझे बताना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाकर उन क्वेश्चंस को आप क्विकली कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर है, टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पार्ट 1। बहुत सारे लॉज हैं और स्टूडेंट्स लॉज को मैं एक वीडियो में करा देता, लेकिन स्टूडेंट्स वीडियो बहुत लंबी हो जाती है क्योंकि मुझे हर लॉ के साथ साथ आपको वो लॉ ड्राइव भी कराने हैं कि वो लॉ कैसे आए, लॉ आए कहाँ से, और उन पर बहुत सारे क्वेश्चन भी कराने हैं। तो मैं इन लॉस को 2 पार्ट में लेकर के आया हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम करेंगे बॉस पार्ट 1। क्लास 7 मैथ्स की बात हो रही है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलेगा NCERT क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्विक रिवीजन, वन शॉट रिवीजन और लाइव सेशंस भी, जहाँ पर आप अपने रियल टीचर से रियल टाइम में अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। और ये सब कुछ अवेलेबल है CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड के लिए ये सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। चलिए भाई, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पार्ट 1, ये देखिए, ये सारे लॉज हम पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ देख लो, 1 बाय 1 करके मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। ऑल राइट, ये लॉज हम सब पढ़ने वाले हैं, 1 बाय 1 करके मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ बच्चों। अभी मैं यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऑल राइट, और ये सब मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा बताया था चैप्टर ओवरव्यू वाली वीडियो में। चलिए भाई, तो पहला लॉ आपके सामने है, ये देखिएगा। मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस। अगर बेस सेम है, बेस अगर सेम है, जैसे कि 8 की पावर 2 और 8 की पावर 5, आप देख सकते हैं बेस सेम है और हो रही है मल्टीप्लाई। बेस का मतलब जानते हैं सभी, a रेज टू द पावर m, तो a है बेस और m है एक्सपोनेंट। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है। देखिए, एक्सपोनेंट को मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, एक्सपोनेंट सेम हो ना हो उसकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है बेस सेम की। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर ऐड हो जाएगी। आंसर में बेस वही रहेगी, पावर ऐड हो जाएगी 2 + 5, मतलब 8 की पावर 7। बात समझ में आ रही है? मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस, लॉ का नाम है मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ए जनरल फॉर्म, जनरल लॉ क्या होगा, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n। बेस a, बेस a, बेस सेम हो रही है मल्टीप्लाई, बेस सेम हो रही है मल्टीप्लाई, तो बेस वही रहेगी आंसर में, पावर में पावर ऐड हो जाएगी, a रेज टू द पावर m + n। लॉ याद कर लो, एकदम सेट कर लो माइंड में। बात समझ में आ रही है? अब इस लॉ को बनाएंगे भाई। देखिए कैसे बनाया, कैसे आया, क्यों आया, क्या हुआ, वो डिपेंड करेगा बेसिक्स पर। देखिए, 3 रेज टू द पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 2। 3 रेज टू द पावर 3 का मतलब 3 की मल्टीप्लाई 3 से 3 बार, और 3 रेज टू द पावर 2 का मतलब 3 की मल्टीप्लाई 3 से 2 बार। बात समझ में आ रही है? 3 रेज टू द पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 रेज टू द पावर 2, 3 इंटू 3। आप देख सकते हो, अगर आप इस पूरे को देखो ध्यान से, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से कितनी बार हो रही है बेटा? 3 की मल्टीप्लाई 3 से 1 2 3 4 5 5 टाइम्स। 3 की मल्टीप्लाई 3 से 5 टाइम्स हो रही है, तो 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 है, 5 को आप लिख सकते हो 3 + 2। देख लीजिएगा, 5 को हमने लिखा 3 + 2,
5 को लिखा हमने 3+2, 3+2 मतलब पावर हो गई ऐड, ये वाला 3 ये रहा, ये वाला 2 ये रहा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाएगी। ये लॉ है भाई। आई होप आपको लॉ समझ में आ गया होगा। ये लॉ बना कैसे देख लो, सामने बता दिया मैंने लॉ बना कैसे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ऑल राइट, अगर मैं बात करूं जनरल फॉर्म की, तो जनरल फॉर्म क्या है बॉस, a⁴m मल्टीप्लाई a⁴n। इसका मतलब a⁴m का मतलब a की मल्टीप्लाई a से अप टू m टाइम्स, और a की मल्टीप्लाई a से अप टू n टाइम्स, करेक्ट। a की मल्टीप्लाई a से m टाइम्स, a की मल्टीप्लाई a से n टाइम्स, तो ये हो गया a m टाइम्स प्लस n टाइम्स a⁴m प्लस n। बात समझ में आई? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस लॉ को नोट करो और फिर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और एकदम स्ट्रांग ये लॉ हो जाएगा। होमवर्क ध्यान रखना, एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस आपको ट्राई करने विद द हेल्प ऑफ दीज लॉज। नोट कर लीजिएगा क्विकली स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट कर लो भाई, याद कर लो हाथों हाथ, और फिर हम करेंगे क्वेश्चंस बहुत सारे इस लॉस पर। ऑल राइट, चलिए बेटा क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फाइंड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉ का यूज करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बतानी है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज का यूज करना पड़ेगा, कंपलसरी है, क्वेश्चन में लिखा है इसलिए। 2⁵ मल्टीप्लाई 2⁵3, बेस सेम है, बेस 2 पावर 5 पावर 3, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भाई पावर हो जाएगी ऐड। 5 + 3 8। बात समझ में आ रही है भाई? जिस स्टेप में आप लॉ लगाएंगे उस स्टेप के अगेंस्ट में लॉ को मेंशन करेंगे। कौन सा लॉ लगाया हमने? a⁴n m × a⁴n इक्वल टू a⁴m प्लस n। ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। समझ में आपको ये बढ़िया करके आ गया होगा प्यारे बच्चों। ऑल राइट किड्स, आ गया समझ में? जी हाँ सर, ये आ गया आंसर 2⁸8। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही हमें आंसर अपना छोड़ना था भाई, ये लिख दिया मैंने आंसर। स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स ये सेम चैप्टर क्लास 8 में भी है, तो बहुत अच्छे से आप समझ लो। सेम क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल, मतलब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट यही है। लॉज सारे यही हैं, ये सारे लॉज आप पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा फर्क है 7th और 8th में। 8th क्लास में नेगेटिव एक्सपोनेंट की बात हुई है, 7th क्लास में नेगेटिव एक्सपोनेंट की बात नहीं हुई है। अगर मैं फिलहाल तक की बात करूं तो एक और थोड़ा सा चेंज है, वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल क्या है भाई, नेगेटिव एक्सपोनेंट की बात नहीं हुई है 7th में। ये सब कुछ सेम चलता जा रहा है, लॉज सारे वही हैं, कॉन्सेप्ट सारे वही हैं। नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से। चलिए भाई और करते हैं क्वेश्चंस। सिंपल सी बात लिखी है, वैल्यू पूछी गई होगी 2⁵3 × 2⁵2, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर ऐड हो जाएगी। ये हो गया भाई 2⁵3 और 2 5। 2⁵5 का मतलब 2 × 2, 2 to the 4 to the 8 to the 16 32। ऑल राइट, ये आंसर और ये भी आपका आंसर हो सकता है। मेंशन नहीं है यहाँ पर कि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है या वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने भाई दोनों निकाल दिए, जो चाहे वो चेक कर लो। ऑल राइट, चलिए भाई बहुत बढ़िया, आसान सा है क्वेश्चन। बढ़ता है आगे। इवेल्युएट, बहुत ही बढ़िया भाई। इवेल्युएट 8 की पावर 3, 8 की पावर -5 × 8 की पावर 4। सर आप तो कह रहे थे कि 7th क्लास में नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं है, ये तो आ गया नेगेटिव। भैया नेगेटिव एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो है पावर ऐड करनी है, नेगेटिव नंबर ऐड करना तो आप जानते हो ना। तो फिर चलिए भाई, बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी।
अगर ये 3 है तो तीनों की हो जाएंगी 3 प्लस -5 प्लस 4, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तीनों पावर्स ऐड हो गई। अगर आप दो दो करके सॉल्व करेंगे तो भी आप कर सकते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, ऑलराइट, फिर बाद में 2 को सॉल्व कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं आप। 4 और 3 7 प्लस माइनस -5, 7 - 5 का मतलब 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 का मतलब 8 8 जा 64। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, 64 है बच्चों। लॉ कौन सा लगा, लॉ लगा है ये वाला, a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। एकदम शानदार, आसान सा, बढ़िया सा ये क्वेश्चन। ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे ये इजी क्वेश्चंस। नोट कर लीजिएगा जल्दी से भाई, क्विकली नोट इट डाउन। हो गया नोट? बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। अगर आप दो दो करके करेंगे तो आंसर यही आएगा। ये होमवर्क है, करिएगा और मुझे बताइएगा आंसर क्या आ रहा है। इन दो को करिए या पहले इन दो को करिए, इट्स अप टू यू। ऑल राइट, चलिए भाई सिंप्लीफाई। एक क्वेश्चन और हमारे सामने आ गया है सिंप्लीफाई करने के लिए। इस बार सिंप्लीफाई करना है बस, ठीक है बच्चों, करते हैं सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले, 2b की पावर 6 इंटू 5b रेज़ टू द पावर 3 इंटू b रेज़ टू द पावर 4। ऑल राइट, अब कैसे करें भाई? बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप जो ये हमारे देखो, ये 2 है, ये b है, ये 5 है, ये b है, ये b है, 2 है और b है, एक 2 है और एक b है। एक है यहाँ पर हमारा लिटरल कोफिशिएंट और एक है यहाँ पे हमारा एल्जेब्रिक कोफिशिएंट। बात समझ में आ रही है? लिटरल और न्यूमेरिकल ऐसे आप समझ सकते हो, या फिर न्यूमेरिकल और एल्जेब्रिक ऐसे आप समझ सकते हो। एल्जेब्रिक फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर, तो न्यूमेरिकल फैक्टर एक साथ ले लो, 2 और 5, 2 इंटू 5, ध्यान से समझिए, मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई। और एल्जेब्रिक फैक्टर एक साथ ले लो सबके मल्टीप्लाई में, एल्जेब्रिक फैक्टर एक साथ ले लीजिए सबके मल्टीप्लाई में। b की पावर 6, b की पावर 3, ये सिर्फ b की पावर 4 था, इसके साथ में कुछ नहीं है, 1 है, 1 आप यहाँ ले लो, चाहो तो 1 लिखा के यहाँ पर आप 1 ले सकते हो मल्टीप्लाई में। ये बात समझ में आई? वेरिएबल्स एक साथ मल्टीप्लाई में कर लिए और कांस्टेंट एक साथ मल्टीप्लाई में कर लिए, ऐसे भी आप समझ सकते हो। 2 कांस्टेंट मतलब वैसे कांस्टेंट नहीं कहलाएंगे, अलग नहीं है, लेकिन 2 और 5 समझा रहा हूं बस मैं आपको। ऑल राइट, नंबर्स एक साथ और वेरिएबल्स एक साथ। 2 5 ज़ा 10 मल्टीप्लाई। अब ये देखिए, b टू द पावर 6 इंटू b रेज़ टू द पावर 3 इंटू b रेज़ टू द पावर 4। 10 में कुछ चेंज नहीं आएगा, ऐसे रहेगा 10। बेस सेम है, बेस सेम है, b पावर्स 6 3 4, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b की पावर 6 प्लस 3 प्लस 4, 10 इंटू b की पावर 6 और 3 8, 6 और 3 9, 9 4 13, 6 4 10 और 3 13। ये आ गया बॉस आपका आंसर, 10b रेज़ टू द पावर 13। शॉर्ट में करना हो तो कैसे करेंगे सर? इसमें तो बहुत टाइम लग गया। देखिए, 2 5 ज़ा 10, b की पावर 6 और 4 10 और 3 13, 10 b की पावर 13। शॉर्ट में इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन प्रेजेंटेशन इस तरह से होगी इसकी। बात समझ में आ रही है? जल्दी से कर लो बेटा इसको नोट। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। नोट इट डाउन क्विकली किड्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, देखते हैं सेकंड पार्ट जल्दी से। ये रहा बॉस सेकंड पार्ट, x स्क्वायर वाई क्यूब मल्टीप्लाई 6x टू द पावर 5 y, 6x टू द पावर 5 y मल्टीप्लाई 9x क्यूब y रेज़ टू द पावर 4, y रेज़ टू द पावर 4। एक बार चेक कर लेते हैं, x स्क्वायर वाई क्यूब 6x टू द पावर 5 y मल्टीप्लाई 9x क्यूब y टू द पावर 4। ठीक है भाई, ये देख लो 6 और 9 न्यूमेरिकल फैक्टर, 6 और 9 मल्टीप्लाई एल्जेब्रिक फैक्टर। एल्जेब्रिक फैक्टर में भी आप ध्यान से देखो, एल्जेब्रिक एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, एक x बेस है और एक y बेस है, तो x वाले एक साथ,
एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 3 और y वाले एक साथ, y क्यूब, y की पावर 1, y की पावर 4। ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक साथ लिया हमने, ये एक साथ लिया और सब मल्टीप्लाई में है। एक बार चेक कर लो, एक्स स्क्वेयर, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 3, वाई क्यूब, वाई की पावर 1, वाई की पावर 4। जी हाँ, पावर 1 है वाई, मतलब पावर 1। 6 9 जा कितना हो जाएगा, 6 9 जा 54 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 प्लस 5 प्लस 3 बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, इनटू वाई की पावर बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है 3 प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 प्लस 4। ऑल राइट, 54 इंटू एक्स की पावर 5 6 7 8 9 10 इंटू वाई की पावर 4 5 6 7 8। तो ये हो गया बच्चों आंसर 54 एक्स रेस टू द पावर 10 इंटू वाई रेस टू द पावर 8। जहां पर भी आप रूल लगाएंगे, लॉ लगाएंगे, उस लाइन के अगेंस्ट में, अपोजिट में आप लॉ को मेंशन करेंगे, जैसे मैंने अभी पहले किया था। शॉर्ट में करेंगे तो सर 6 9 जा 54, एक्स की पावर 2 और 5 7 8 9 10, वाई की पावर 3 और 1 4, 4 और 4 8। ये देखो शॉर्ट में इस तरह से आ जाता है। प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंट करना है ऐसे। बात समझ में आ रही है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। हर तरह से भाई करना आना चाहिए, एमसीक्यू में आएगा तो शॉर्ट में करना भी आना चाहिए स्टूडेंट्स। ऑल राइट, एमसीक्यू आएगा तो शॉर्ट में करना भी आना चाहिए। ओके किड्स, तो बेहतरीन क्वेश्चन हो गया है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ऑल राइट किड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको बहुत बढ़िया करके समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो भाई पहले वाले लॉ में मल्टीप्लाई हो रहा था, बेस सेम, हो रही है मल्टीप्लिकेशन, इस बार हो रही है डिवीजन। मल्टीप्लाई जब हो रही थी तो पावर्स हो रही थी ऐड, डिवाइड जब होंगी तो पावर होगी सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लाई के साथ ऐड तो डिवाइड के साथ सब्ट्रैक्ट, आप ऐसे याद रख सकते हो। देखिए 6 की पावर 6 की पावर 4 डिवाइड बाय 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 4 माइनस 3 डिवाइड हो रही है, बेस सेम है, बेस 6 डिवाइड तो पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। 4 माइनस 3 मतलब 6 की पावर 1। बात समझ में आई? चलिए अब करते हैं प्रूफ, मतलब डिड्यूस करते हैं कहां से आया ये लॉ। 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 3 की पावर 2। 3 की पावर 4 का मतलब 3 की मल्टीप्लाई 3 से 4 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और 3 की पावर 2 का मतलब 3 की मल्टीप्लाई 3 से 2 बार, 3 की मल्टीप्लाई 3 से 2 बार, 1 2 1 2, क्या बचा? 3 की पावर 2 बचा, 3 की पावर 2 बचा। बात समझ में आई? ये हमने किया जनरल तरीके से विदाउट एनी लॉ। अब देखिए ये 2, इस 2 का मतलब क्या है? ये पावर 2 क्यों आया? ये पावर 2 भैया इन दोनों को माइनस करके आया। 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 2, देख लो 4, 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 3 की पावर 2 तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2। बात समझ में आ रही है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आपको समझ में आ गया होगा ये लॉ। क्या कोई मुझे बताएगा इसका क्या मतलब है भाई? ए नॉट इक्वल टू 0, ये क्यों लिखा रहता है हर जगह? ये भाई डिवाइड वाले केस में आपको मोस्टली मिलेगा। क्यों? अगर डेनोमिनेटर, अगर भैया ये नीचे 0 हो गया तो आंसर नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ऊपर चाहे कुछ भी हो। इसलिए कहा गया है ए नॉट इक्वल टू 0। ए क्या है भाई? डिवाइड में है ए, इसलिए नॉन जीरो बेस के लिए बात हो रही है, नॉन जीरो बेस के लिए बात हो रही है बच्चों। ऑल राइट, इसको जल्दी से नोट कर लो। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिवाइड वाले लॉ पर, जो डिपेंड होंगे क्वेश्चंस वो करेंगे हम आगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों करते हैं कुछ क्वेश्चंस सॉल्व। ये रहा बॉस क्वेश्चन, सॉल्व 15a स्क्वायर डिवाइड बाय 15a रेज टू द पावर 10। 15a स्क्वायर डिवाइड बाय 15a रेज टू द पावर 10। डिवाइड का मतलब अपॉन में आप लिख सकते हो, यस और नो? 15 से 15 आपने कट किया, a स्क्वायर डिवाइड बाय a रेज टू द पावर 10।
क्या हो रहा है, डिवाइड हो रही है। बेस सेम है, हो रहा है डिवीजन, बेस सेम है, हो रहा है डिवीजन। तो बॉस ये हो गया 2 माइनस 10, 2 माइनस 10 का मतलब माइनस का 8। बात समझ में आ रही है, माइनस का 8। अगर आपको ये अपॉन में नहीं करना, डिवाइड में करना है, तो भी बात यही है भाई। डिवाइड करोगे तो पावर में से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर बेस सेम है तो a की पावर माइनस 8 आंसर आ गया। ऑल राइट, आसान आसान क्वेश्चंस आपको मैं करा रहा हूँ। आई होप आपको ये बढ़िया करके समझ में आ रहे होंगे बच्चों। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा क्विकली किड्स। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंप्लीफाई करना है और आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखना है। ऑल राइट, 7 रेज टू द पावर 13 डिवाइड बाई 7 रेज टू द पावर 10। बेस सेम है, हो रहा है डिवाइड। 13 माइनस 7, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है। तो रूल कौन सा लग गया बॉस, सिंस a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n, बेस नॉन जीरो होनी चाहिए, वो है। तो ये हो गया 7, 13 माइनस 10 3। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म भी है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी है, तो ये एक ही आंसर आ गया। ऑल राइट, 13 माइनस 10 3। ओके स्टूडेंट्स, आसान सा ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को नोट करते जाइए, प्रैक्टिस करिए। आई होप आपको लॉज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए बेटा, सिंप्लीफाई एंड आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ, कितना आसान ये क्वेश्चन। 9 की पावर 11 डिवाइड बाय 9 की पावर 7, 9 11 माइनस 7 9 की पावर 4। कहाँ है भाई 9 की पावर 4? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज इक्वल टू करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। कितना आसान सा ये क्वेश्चन। चलिए बॉस, हो गया ना। कौन सा लॉ लगाया है मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, 5/8 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू द 8/5 और इसकी पावर -7, इसकी पावर -5। अब क्या करेंगे भाई, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? यहाँ पर भाई कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा? चलिए बेटा, मैं आपको फिर भी करा देता हूँ ये क्वेश्चन। एक छोटी सी बात, नई बात आपको सीखने को मिलेगी। चलिए सीख लेते हैं। 5/8 की पावर -7 मल्टीप्लाई 8/5 की पावर -5। ना तो बेस सेम है, ना तो बेस सेम है और ना ही पावर सेम है। अब क्या करेंगे बच्चों? कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है। आप क्या करो, 5/8 को 8/5 लिख दो और इस पावर को भाई चेंज कर दो। ये कॉन्सेप्ट होता है नेगेटिव एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है, करा दिया है। एकदम सेट कर लो माइंड में बात। क्या किया भाई, 5/8 का 8/5 किया। देख लो क्या किया मैंने, a/b की पावर m माइनस m, तो ये हो गया b/a की पावर m। मतलब बेस का रेसिप्रोकल, पावर का साइन चेंज। ऑल राइट, 8th क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में ये आ जाएगा। बेस सेम हो गई, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर को ऐड कर दो तो 8/5 की पावर हो जाएगी 7 + -5। 8/5, 7 + -5 मतलब 7 - 5 2, 7 - 5 2। तो 8/5 स्क्वायर का मतलब 8 का भी स्क्वायर, 5 का भी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 5 का स्क्वायर 25, 64/25। बात समझ में आ गई? 64/25। एक्स्ट्रा नॉलेज आपको भाई मिल गई है। ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। देखिए क्या हुआ, 8/5 का स्क्वायर का मतलब 8/5 की मल्टीप्लाई 8/5 से। 8 8 ज़ा 64, 5 5 ज़ा 25। ऑल राइट, 64/25 ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए भाई नोट कर लीजिएगा। काम की बात यह है जो राइट साइड में ऊपर लिखी हुई है। ऑल राइट, यह है भाई काम की बात, लेकिन ये 8th क्लास में आपको यूज होगी भाई। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इवेल्युएट। चलिए भाई इवेल्युएट करते हैं इसको। 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 8, 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 8 की पावर 5
इंटू 2 की पावर -5। आप इस 5 को छोड़िए, आप ये देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी या सब्ट्रैक्ट होगी। डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, पावर सब्ट्रैक्ट होगी। देखिए 5 - 8, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर होगी सब्ट्रैक्ट 5 - 8, और इस पूरे की पावर 5 इंटू 2 की पावर -5 एज इट इज। ये हो गया भाई 5 - 8 का मतलब -3, और इसकी पूरे की पावर 5 इंटू 2 की पावर -5। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ लॉ से, लेकिन वो लॉ मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो जो लॉ मैंने आपको पढ़ाया है वही लगा सकता हूँ मैं अभी, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ 2 ही लॉ पढ़ाए हैं और मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाया है। लेकिन बेसिक में मैंने आपको इतना तो पढ़ा दिया कि पावर 5 है, 2 रेज़ टू दी पावर -3 की पावर 5 है, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई 5 बार होगी। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया बात। ऑल राइट, इस क्वेश्चन को लॉ से भी मैं आपको कराऊंगा बाद में, जब मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा जो यहाँ यूज होगा। 2 ये बेस है भाई, ये पूरी बेस है, 2 की पावर -3 पूरी बेस है, इसकी पावर 5 है तो इसकी मल्टीप्लाई इससे 5 बार, और ये 2 की पावर -5। अब देखिए बेस सबकी सेम है, सबकी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाएगी। तो इसके बाद का वर्क यहां देखिएगा बच्चों, लॉ से इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली कर लेंगे। लॉ मैंने आपको पढ़ाया नहीं है अभी, तो मैं आपको लॉ लिखवा भी नहीं रहा हूं। बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, -3 में ऐड करो -3, फिर से -3, फिर से -3, फिर से -3, और क्या बॉस लास्ट में -5। इन सबको ऐड करना आपसे बहुत अच्छे से आता है। ऑल राइट, इन सबको ऐड करना आपसे बहुत अच्छे से आता है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सब नेगेटिव है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, आंसर आता है नेगेटिव। सबको ऐड कर दो, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 12 15, 15 और 5 20, लेकिन सब नेगेटिव है तो आंसर आएगा -20। -20 इज द आंसर। ऑल राइट, बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपको शॉर्ट लॉ से कराऊं, लॉ कौन सा है सर? वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। लॉ है ये वाला, a की पावर m की पावर n। थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू में पढ़ाया था, चैप्टर ओवरव्यू में लॉस पढ़ाए थे। पावर ऑफ ए पावर होती है तो पावर से पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखिए पावर ऑफ ए पावर, पावर के ऊपर पावर तो हो गया 5 3 15, 2 की पावर -15। इसके बाद का वर्क देखिए बाय लॉ, 2 की पावर -15 इंटू 2 की पावर -5। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाएगी, -15 प्लस -5, 2 की पावर -15 -5 -20। देखिए भाई लॉ से भी यही आंसर आया, और ऐसे भी यही आंसर आया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट किड्स, लेकिन लॉ नहीं पढ़ाया था तो आप ये नोट करें, इतना वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट आप नोट ना करें। लॉ पढ़ाऊंगा आगे, नो नीड टू वरी, नोट इट डाउन क्विकली। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। इवेल्युएट, एक और क्वेश्चन आपका कर रहा है वेट। चलिए भाई करते हैं सॉल्व। a raised to the power 4 into 5 a raised to the power 8 into 2a अपॉन a raised to the power 13। डिनोमिनेटर को बिल्कुल छोड़ दो, अभी डिनोमिनेटर को बिल्कुल छोड़ दो, अभी हम नहीं छेड़ रहे इसको। न्यूमरेटर देखो, सिर्फ इसको पढ़ो, इसको देखो, आपको सिर्फ ये दिखना चाहिए, आपको। ठीक है सर, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह, जैसे मैंने वहां पे सिंपलीफाई कराया था। 5 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी। कैसे कराया था आपको याद होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से, 5 की मल्टीप्लाई 2 से, और a की पावर 4 इंटू a की पावर 8 इंटू a की पावर 4 इंटू a की पावर 8 इंटू a। ऑल राइट, ओके बॉस। 5 2 10 इंटू a की पावर, बेस सेम है, सिर्फ यहां देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाएगी। 4 + 8 + 1, 4 + 8 + 1 कुछ नहीं है तो पावर 1 है, अपॉन में a की पावर 13। ऑल राइट,
ये कितना हो गया, इसके बाद का वर्क tan a, tan ये a 4 और 8 12 और 1 13 अपॉन a की पावर 13। देखिए भाई इसको मैं इधर रख देता हूं, बात समझ में आ रही है। 10 इंटू ए की पावर 13, ए की पावर 13 ऐसे में लिख दूं, कोई प्रॉब्लम? ए की पावर 13, ए की पावर 13 कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई इसको। 4 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13। जी हाँ, अब देखिए बॉस ध्यान से बात समझिए, ये आपको पता है आइडेंटिकल नंबर्स कट जाते हैं, सबको पता है ये वाली बात। ए की पावर 13 से ए की पावर 13 कैंसिल हुआ, क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 1 बचा, सिर्फ और सिर्फ 10 बचा। यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 1 आंसर आ गया 10। ये बात समझ में आई? सर ये बात तो बहुत अच्छी समझ में आ गई, लेकिन बेस सेम थी, डिवाइड हो रहा था, आपने माइनस क्यों नहीं किया? चलिए भाई करते हैं माइनस, बेस सेम थी माइनस भी करेंगे। देखो अगर मैं इसको कट ना करूं, अगर मैं इसको कट ना करूं तो क्या होगा? अगर मैं कट ना करूं तो क्या होगा? देखिए 10 इंटू बेस सेम डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट, बेस सेम डिवाइड हो रहा है पावर सब्ट्रैक्ट, तो 10 इंटू ए की पावर 13 माइनस 13 0। सर ये क्या हो गया, ए की पावर 0 आ गया, तो बेटा ए की पावर 0 का मतलब 1, ए की पावर 0 का मतलब 1 आपको याद होगा। ए की पावर 0 का मतलब 1 मैंने आपको बताया था, कोई भी नंबर हो 0 के अलावा, कोई भी बेस हो 0 के अलावा, उसकी पावर अगर 0 है तो आंसर 1 आएगा। एनी नॉन जीरो नंबर raised to the power 0 equal to 1, any number except 0 raised to the power 0 equal to 1। कैसे भाई? ऐसे। कैसे? ऐसे। बात समझ में आई? क्लियर है? तो आंसर भैया 1 ही आ रहा है दोनों केस में, करेक्ट, दोनों ही केस में आंसर 1 आ रहा है। और आप लिख लो कहीं पे भी, क्या लिखना है ये लिख लो कहीं पर भी, एनी नंबर एक्सेप्ट 0 raised to the power 0 equal to 1। All right, where a is not equal to 0। All right, I hope आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, आ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स, नोट कर लीजिएगा जल्दी से किड्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, क्या करेंगे? बेस सेम है, 5 बेस पावर 3a प्लस 7 मल्टीप्लाई इधर 5 बेस पावर 7a प्लस 3। ऑल राइट, यहाँ पर ये पावर है और यहाँ पर ये पावर है, बेस दोनों की 5 है, बीच में लगा हुआ है मल्टीप्लाई, बेस सेम है तो पावर हो जाएगी ऐड। 3a प्लस 7 में ऐड कर दो 7a प्लस 3। सिंपल एडिशन आप जानते हैं करना, कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड, तो 5 3a और 7a पास पास, ग्रुप द लाइक टर्म्स, अभी बताया था पिछले चैप्टर में, ग्रुप द लाइक टर्म्स एंड सॉल्व द ग्रुप्स, ग्रुप द लाइक टर्म्स सॉल्व द ग्रुप्स। 7 और 3 10a, 7 और 3 10a प्लस 7 प्लस 3 10, ये आ गया बेटा आपका आंसर। शॉर्ट में देख लो, 5 की पावर 7 और 3 10 प्लस 7 और 3 10, 5 की पावर 10a प्लस 10। ऑल राइट, कौन सा लॉ लगा है? लॉ जो लगा है उसको मेंशन ज़रूर करें, एक आदत डालें, जब भी आप लॉ लगाएं तो ज़रूर बताएं कौन सा लॉ आपने मेंशन किया है। बेस से मल्टीप्लिकेशन तो पावर ऐड, ये वाला लॉ हमने लगाया है, जो आज पहला लॉ मैंने आपको पढ़ाया था वो वाला। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, कितना आसान है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है 3 की पावर 2। ऑल राइट, इजीएस्ट क्वेश्चन, बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन, देखते हो जाएगा, पेन की नीड भी नहीं पड़ेगी। अगर आप बिना पेन से देखते इसको कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है स्टूडेंट्स। चलिए भाई, जी हाँ, ये वाली बात मैंने आपको बताई थी, एनी नंबर एक्सेप्ट 0 रेज टू द एक्सपोनेंट 0 इक्वल टू 1, ये मैंने आपको भी रफली बताई थी, अब मैं आपको लिखवा रहा हूं भाई। एनी नंबर एक्सेप्ट 0, एनी नंबर एक्सेप्ट 0, कोई भी नंबर 0 के अलावा,
उसकी पावर अगर 0 होती है, एक्सपोनेंट 0 होती है, तो आंसर 1 आता है। लिख लो भैया। और काम की बात, ये बड़े काम की बात है। क्या है बात? इफ द बेसिस ऑफ टू एक्सपोनेंशियल नंबर्स आर इक्वल, इफ द बेसिस ऑफ टू एक्सपोनेंशियल नंबर आर इक्वल, अगर दो एक्सपोनेंशियल नंबर की बेस इक्वल है, ऑल राइट, देन देयर एक्सपोनेंट विल ऑल्सो बी इक्वल टू ईच अदर। भाई देख लो क्या मतलब है इसका। 3 की पावर x, 3 की पावर 2, बेस देखो दोनों की 3, यहां भी 3, यहां भी 3, बीच में इक्वल टू का साइन, तो एक्सपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, इसका मतलब m इक्वल टू n। इसका उल्टा भी होता है, a की पावर x इक्वल टू b की पावर x, इसका मतलब a इक्वल टू b। बात समझ में आ रही है? बेस अगर सेम है, बेस अगर सेम है, इक्वल टू का साइन लगा है, तो एक्सपोनेंट्स इक्वल हो जाएंगे। बेस अगर सेम है, एक्सपोनेंट इक्वल है, तो बेस इक्वल हो जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है? कंपेयर हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? कंपेयर हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ये कंपेयर हो रहा है। देखिए बेस सेम है, x इक्वल टू 2, ऑल राइट। ये बड़े काम की चीज है और भाई इस पर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट है भाई ये सुपर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना इस बात का। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों इस पर, ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा जल्दी से इसको। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। जी हाँ, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे भाई ये क्वेश्चंस। आप लिख लो मेरी बात, अगर ये चैप्टर आपके एग्जाम में आएगा ही वो तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा भाई। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे, बेस सेम वाले या पावर सेम वाले, इक्वल टू वाले। यहाँ पे भी क्यूएट करते हैं। तो क्या गिवन है देख लो ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लो आप। क्या गिवन है भाई? प्रेजेंटेशन देख लो कैसे करेंगे सॉल्व। 5 की पावर m डिवाइड बाय 5 की पावर -3, 5 रेज टू द पावर m डिवाइड बाय 5 रेज टू द पावर -3 इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5, ऑल राइट। 5 रेज टू द पावर m डिवाइड बाय 5 रेज टू द पावर -3 इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 5। आप लेफ्ट हैंड साइड पर फोकस करिए, लेफ्ट हैंड साइड पर फोकस करिए। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। राइट हैंड साइड में कोई चीज नहीं। लॉ कौन सा लगा? ये वाला लगा। बेस सेम और डिवीजन, ये वाला लॉ लगा भाई, ऑल राइट। तो ये हो गया बॉस 5 m - +3 इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 5, नो चेंज इन राइट हैंड साइड। 5 की पावर क्या है बॉस? m + 3 है। 5 की पावर m + 3, 5 की पावर 5, बेस सेम है, इक्वल टू लगा हुआ है। बेस सेम है, इक्वल टू लगा हुआ है। तो अगर मैं कंपेयर कर लूं ऑन इक्वेटिंग, इक्वेट कर दूं, कंपेयर कर दूं पावर्स को ऑन इक्वेटिंग पावर्स या फिर एक्सपोनेंट्स, ऑन इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स, तो कितना हो जाएगा? m + 3 पावर के इक्वल में पावर। ये बात समझ में आई? ऑन इक्वेटिंग पावर्स m + 3 इक्वल टू 5, तो m कितना हो गया भाई? 5 - 3, ऑल राइट। ये 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, m की वैल्यू आ गई है 2। बात समझ में आई? बेस सेम थी तो एक्सपोनेंट्स हमने इक्वेट कर दिए। आप यहाँ पर ऑन इक्वेटिंग पावर्स की जगह ऑन इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स भी कर सकते हो, ऑल राइट। ऑन कंपेयरिंग भी कर सकते हो। एक ही बात है, कंपेयर करना, इक्वेट करना। क्या हुआ? बेस सेम थी तो पावर के इक्वल में पावर, अगर पावर सेम होती तो बेस के इक्वल में बेस। बात समझ में आ रही है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, ऑल राइट। देखिए आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं। 4 की पावर 2 इक्वल टू 4 की पावर 2, बेस सेम है, बेस अगर सेम है, x की पावर 2, पावर सेम है तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 4 के इक्वल हो जाएगी बॉस, पावर सेम है। बात समझ में आई? और एक दूसरा वाला एग्जांपल अभी मैंने आपको समझाया था, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कौन सा नंबर इसकी पावर 2 करने पर 16 आएगा? सर वो 4 हो जाएगा, 4 की पावर 2, इसलिए हमने इसको कंपेयर कर लिया।
ऑल राइट, आसान और बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है बच्चों, नोट कर लीजिएगा इसको क्विकली। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या गिवन है देखो ध्यान से, क्या गिवन है भाई, -3 की पावर m+1 मल्टीप्लाई -3 की पावर 5 इक्वल टू -3 की पावर 7। -3 की पावर m+1 मल्टीप्लाई -3 की पावर 5 मल्टीप्लाई -3 की पावर 7। ऑल राइट, बात समझ में आ रही है। चलिए भाई, बेस सेम मल्टीप्लाई, बेस सेम लेफ्ट हैंड साइड पर फोकस करिए, बेस सेम हो रही है मल्टीप्लाई तो पावर्स हो जाएगी ऐड, m+1 + 5 और ये -3 की पावर 7 एज इट इज। -3 की पावर क्या हो गई भाई, m+1 + 5, 5 और 1 6, m+6। बात समझ में आई, -3 की पावर m+1 + 5, 1 + 5 हो गया 6, m+6 इक्वल टू -3 की पावर 7। बात समझ रहे हो, बेस -3, बेस सेम बीच में इक्वल टू, तो पावर हो जाएगी इक्वेट, पावर हो जाएगी इक्वेट, ऑन इक्वेटिंग द पावर्स, ऑन कंपेयरिंग द पावर्स। ऑल राइट, m+6 इक्वल टू 7, m की वैल्यू आ गई भाई 7 - 6 1। When 6 transform to right hand side gets subtracted from 7, 7 - 6, m इक्वल टू 1। आई होप आपको समझ में आ गया है ये क्वेश्चन। अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे ऐसे, एकदम बेस्ट तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। ऑल राइट किड्स, क्लियर है बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, 100% आएंगे, लिख लो मेरी बात भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकदम शानदार सा क्वेश्चन ही मुझे लग रहा है। सॉल्व 9 की पावर 4x डिवाइड बाय 3 की पावर 2x। 9 की पावर 4x डिवाइड बाय 3 की पावर 2x इक्वल टू 2187। 2187। अब क्या करें भैया, नहीं समझ में आ रहा, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं ये क्वेश्चन। अब भाई क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, समझ में आओ या मत आओ, मैं समझाऊंगा आपको। देखिए भाई, यहाँ पर बेस 3, यहाँ पर बेस 9, मैंने कहा था बेस सेम होनी चाहिए, जब भी तो हम कुछ लॉ लगाएंगे। अब यहाँ पर बेस 9, यहाँ पर बेस 3, अगर मैं इस 9 को लिख दूँ 3 की पावर 2 तो कोई प्रॉब्लम, 9 को 3 की पावर 2 लिखा, 4x एज इट इज डिवाइड बाय 3 की पावर 2x एज इट इज इक्वल टू 2187 को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ रीजन लिख दो भाई, 9 इक्वल टू 3 की पावर 2, दैट्स इट। 3 की पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ भाई, देखो ध्यान से। अब क्या करेंगे, 3 की पावर 2 के ऊपर 4x लगा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था पावर के ऊपर पावर होता है तो भाई मल्टीप्लाई हो जाती है, जब मैंने आपको बिना लॉ के क्वेश्चन कराया था, याद होगा आपको। 2 की मल्टीप्लाई 4x, 2 की मल्टीप्लाई 4x से करी, डिवाइड बाय 3 की पावर 2x इक्वल टू 2187। 2187 को नहीं छेड़ रहा हूँ, और लॉ लगाया a की पावर m के ऊपर पावर n, a की पावर m+n, ये वाला। ऑल राइट, क्लियर है। चलिए भाई, अब क्या करेंगे, 8x, 2 × 4x 8x डिवाइड बाई 3 की पावर 2x इक्वल टू, बेस सेम है, यहाँ पर 2187 है, बाकी पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर भी बेस सेम आ रही थी। देख लो पिछले दो क्वेश्चन देखो आप, बेस -3, पिछला वाला देखो 5, यस और नो। पिछले क्वेश्चन में ऐसा हो रहा था कि भाई बेस सेम आ रही थी, यहाँ पर बेस सेम नहीं आ रही है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2187 है, यहाँ पर बेस 3 है, तो क्या 3 की किसी पावर पर 2187 आएगा? क्या 2187 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर समथिंग? चलिए भाई चेक करते हैं। 2187, 3 7 21, 3 2 6, 3 9, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 1 3 27,
3 9 3 3 और 1। थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देता हूं भाई, कहां पर करूं, इधर कर लूं क्या, इधर जगह है ना, चलिए इधर कर लेता हूं मैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 3 की पावर 7, 3 की पावर 7, 3 3 9, 3 3 9, 3 27, 3 81, 81 3 243, 3 729, 729 3 2187। ऑल राइट, अब देखिए, अब देखिए ध्यान से, ये भाई रफ वर्क है। ऑल राइट, पावर सेम हो रहा है डिवीजन, तो 8x माइनस 3x, बात समझ में आई। पावर सेम, डिवीजन हो रहा है तो पावर में से पावर हो गई सब्ट्रैक्ट, 8x माइनस 3x इक्वल टू 3 की पावर 7। ऑल राइट, आ रहा है समझ में, जी हाँ। 8x माइनस 3x इक्वल टू 3 की पावर 7, 3 की पावर 8x माइनस 3x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 8x माइनस 3x करी, 8x में 3x गए तो 5x इक्वल टू 3 की पावर 7। बेस सेम है तो क्या करेंगे, पावर्स कंपेयर हो जाएगी, ऑन इक्वेटिंग द पावर्स इक्वेट की तो 5x इक्वल टू हो गया 7, 5x इक्वल टू 7, x इक्वल टू हो गया 7/5। ऑल राइट, कौन सा ऑप्शन जल्दी बताइए, कौन सा ऑप्शन, 7/5, 7/5 तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा भाई, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, देख लेता हूं मैं। 4x 3 की पावर 2, 4 2 8, 8 माइनस 2, ओहो ये गड़बड़ हो गई, ये 2x था और ये मैंने यहाँ पर 3x कॉपी कर लिया, ये है भाई मिस्टेक, मैंने मिस्टेक अपनी आइडेंटिफाई कर लिया भाई, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था, ये यहाँ पर गलती से कॉपी हो गया, तो 8x माइनस 2x हो जाएगा बेटा, 8x माइनस 2x 6x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 7, 6x इक्वल टू 7, तो x हो गया 7/6। जी हाँ, x इक्वल टू 7/6। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त गजब का ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा जल्दी से प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं भाई, 100% आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लिख लो। जी हाँ, चलिए बॉस बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह का, आएगा ही आएगा भाई ये क्वेश्चन, लिख लो मेरी बात। क्या गिवन है, ऑब्जर्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y, 1 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू 625 है। अब क्या करूं, ना तो बेस इक्वल, ना पावर, ना कुछ समझ में आ ही नहीं रहा सर, कोई मुझे बताएगा क्या कर सकते हैं, क्या कोई मुझे बताएगा क्या कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में पावर 4 है, राइट साइड में कुछ है ही नहीं, अगर राइट साइड में मैं कुछ ऐसा नंबर पकड़ूं जिसकी पावर 4 आ जाए और आंसर 625 आए तो कैसा रहेगा, 5 से चेक करें, अगर 5 की पावर 4 कर दूं तो क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 5 5 25, 625। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो गया भाई सॉल्व। 1 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू 5 की पावर 4, आप लिख सकते हो सिंस 625 का मतलब 5 की पावर 4। बेस डिफरेंट पावर सेम, इस बार बेस को इक्वेट कर दो, ऑन इक्वेटिंग द बेस को इक्वेट किया तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, बेस के इक्वल बेस आ जाएगा। ऑल राइट, क्योंकि पावर सेम था तो y इक्वल टू हो गया 5 माइनस 1 4। एकदम शानदार क्वेश्चन, 5 माइनस 1 4। ऑल राइट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे भैया। लास्ट के 4 क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट। जी हाँ, ये वाला और इससे पिछले वाले 3 क्वेश्चन जहां पर हमने अननोन वैल्यू फाइंड की थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई एम पी, इस तरह की वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस हो नहीं पाएंगे जब तक यहाँ पर
कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, प्योर कॉन्सेप्ट लगता है इन क्वेश्चंस में। आई होप समझ में आ गया है, नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से बच्चों। हो गया है नोट? तो बेटा ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का पार्ट 1 हो गया। कुछ लॉज हमने पढ़ लिए, समझ लिए, लिखवा दिए मैंने आपको, और कुछ लॉज मैंने आपको यूज कराए हैं बस, क्योंकि ओवरव्यू मैं आपको दे चुका था पहले ही। तो स्टूडेंट्स इट्स टाइम से गुड बाय, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बट जाना नहीं है, आप बात सुनते जाइए मेरी मैग्नेट ब्रेन के रिगार्डिंग। मुझे कुछ बताना है आपको। मैग्नेट ब्रेन इज प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन केजी से लेकर 12 तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज मिल जाते हैं फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियो, एनसीईआरटी क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपको मिल जाते हैं क्विक रिवीजन वीडियोस। 15-15 मिनट में पूरे चैप्टर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं। वन शॉट रिवीजन और लाइव सेशंस। जी हाँ, लाइव सेशंस आपको मिलते हैं फ्री में। लाइव सेशंस आपको मिलते हैं फ्री में, जहां पर आप अपने रियल टीचर से रियल टाइम में अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो, बिल्कुल फ्री। और ये सब कुछ अवेलेबल है भाई सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। और ये सब कुछ मिल जाएगा आपको हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com। विजिट नहीं की तो कर लीजिएगा, और नोट्स भी आपको वहाँ मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जी हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ई नोट्स, ई बुक्स, सब कुछ आपको मिलेगा। 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं, वेट कर रहे हैं आपका। बस जाना है और पढ़ना है, दैट्स इट। कुछ करना ही नहीं है पढ़ने के अलावा, मतलब टाइम वेस्ट होगा ही नहीं, सब कुछ हमने आपके लिए कर दिया, आपको बस पढ़ना है। और भैया दूसरा प्लेटफॉर्म सर कौन सा बता रहे थे आप? ऐप पर हमारी सब कुछ मिलेगा। ये देखिएगा ऐप का इंटरफेस, कितना शानदार इंटरफेस है। ऑल राइट, जी हाँ, जब आप नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे, बोर्ड में आ जाएंगे, तो आपके फोटोज़ भी यहाँ पर इस तरह से लग जाएंगे। जी हाँ, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमसे पढ़कर एकदम टॉपर बन गए, वो ऑलरेडी अचीवमेंट हासिल किया है। जी हाँ, रिजल्ट अचीव किया है, बहुत बढ़िया। और कहाँ मिलेगा सर? हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखिएगा। मोर देन 44,000 वीडियोज आर अवेलेबल। भैया ये जो हिंदी मीडियम वाली वीडियो है सर, ये मिलेंगी हमारे दूसरे चैनल पर। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम के नाम से एक चैनल है, वहाँ जाइएगा, वहाँ पर आपको ये सब मिल जाएगा। ऑल राइट, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, वो वाला चैनल भी और ये वाला चैनल भी। आपको कोई भी जानने वाला अगर हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है तो उसको भेज दो वहाँ पर, या फिर लिंक भेज दो उसको, भाई ऑटोमेटिक वो पहुँच जाएगा, और कह देना मैग्नेट ब्रेन खड़ा है अब तुम्हारे साथ भी। ऑल राइट किड्स, स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हम लोग करा रहे हैं। ओके, और स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पार्ट 1 हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। और हमें फॉलो करना नहीं भूलना, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर पर क्विकली। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपने पहले से ही फॉलो किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच किड्स फॉर वाचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग। नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी मुझे कमेंट करके बताना। मैंने अभी आपको बहुत बार बताया, नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी मुझे बताइएगा। बाय बाय किड्स, आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट बाय बाय, कीप हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।